बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह समद का 14 दिन का वजीफ़ा जो जाना माना वजीफ़ा है, जिसके करने से इंसान की सब हाजतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम अल्लाह समद भी है। ये एक ऐसा नाम है जो अल्लाह की बेनियाज़ी, ताकत और हर ज़रूरत को पूरा करने वाला होना ज़ाहिर करता है। इस नाम का विर्द एक रूहानी खजाना है, जिसे अगर इखलास, यकीन और तवज्जो के साथ किया जाए तो इंसान की नामुमकिन हाजतें भी मुमकिन हो जाती हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह समद का वजीफ़ा किया और इनकी ज़िंदगी के मसाइल हल हो गए। बीमारी ख़त्म होगी, रिस्क बढ़ गया, शादी जैसे रुके हुए मसले हल हो गए और दुआएं कबूल हुई। ये तरीन इन अफराद के लिए है जो किसी ख़ास हाजत के लिए परेशान हैं, किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं या रूहानी तौर पर अल्लाह का कर्ब हासिल करना चाहते हैं। समद का मतलब ऐसा रब जिसकी तरफ सब हाजित लेकर रुजू करते हैं और वो खुद किसी का मोहताज नहीं। कुरान मजीद की सूरत इखलास में आया है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी ना वो किसी का मोहताज है, ना इसके बराबर कोई है और ना इससे कोई बुलंद तर है, और तमाम मखलूक की हाजत इसी के दर पर पूरी होती है। अल्लाह समद का रूहानी असर हाजत रवानी के लिए बेहद मुसर है। रिस्क में बरकत, बीमारियों से शिफा, बंदिश और रुकावटों का खात्मा, दिल का सुकून, जादू, नज़रबद और हसद का तोड़, नेक मकसद में कामयाबी। अल्लाह समद का 14 दिन का वजीफ़ा, लेकिन ये वजीफ़ा सिर्फ अल्लाह की रज़ा और हाजत के पूरे होने के लिए किया जा रहा है। वज़ू में हों, पाक लिबास पहने, कुलूत में बैठ जाएं जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, मोबाइल बंद कर दें या साइलेंट पर रखें ताकि तवज्जो ना भटके। वजीफ़े का तरीका, मुद्दत 14 दिन की है। वक्त बाद नमाज इशा, अगर मुमकिन हो तो तहज्जुद के वक्त ज़्यादा मौसर। तादाद 1000 मरतबा अल्लाह समद आपने पढ़ना है। हर दिन का मुकम्मल अमल है। दुरूद शरीफ शुरू में 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इसमें मुबारक का विर्द अल्लाह समद को 1000 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ आखिर में भी 11 मरतबा पढ़ना है। दुआ, अल्लाह से अपनी हाजत के लिए रोते हुए, झुकाते हुए आजी से दुआ करें। दुआ करते वक्त इन बातों का अपने खास क्या रखना है, दुनिया और जायज़ हाजत हो, मुकम्मल यकीन और तवक्को हो, ज़ुबान से नहीं दिल से पढ़ें, नागा ना करें, 14 दिन मुकम्मल करें। अगर हैज़ या नफ्स की हालत में हो तो सिर्फ दिल से या तस्बीह से पढ़ें, कुरान ना खोलें। औरत का वाक़या मैं आपके साथ बयान करूँगी जिन्होंने किया था और उनको इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा था। ये वाक़या लाहौर की एक रहायशी खातून मरियम फर्जी नामे का है। इनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद ना होने की वजह से वो मुसलसल परेशान थी। हर डॉक्टर के पास गई, हर दुआ इस्तेमाल की, हर टोटका आजमाया, मगर कुछ हासिल न हुआ। ससुराल वालों के ताने, शोहर का रवैया और अपनी महरूमी ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था। एक दिन इन्होंने किसी से अल्लाह समद के वजीफ़े के बारे में जाना और इस बात को दिल में लगा लिया और यकीन किया, और इन्होंने तय कर लिया कि अब सिर्फ अल्लाह से रुजू करेंगे। हर रात बाद नमाज इशा 1000 मरतबा अल्लाह समद पढ़ती थी। दिन में जब वक्त मिलता तस्बीह पढ़ती थी। आंखों में आंसू होते थे, दिल में यकीन होता। कहने लगी, ए अल्लाह, तू समद है, मैं तेरे दर से खाली नहीं लौटूंगी। 14 दिन का वजीफ़ा मुकम्मल हुआ और वो पुरसुकून हो गई। 1 महीने बाद तबीयत खराब हुई, टेस्ट कराया तो हैरत अंगेज़ तौर पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो उम्मीद से थी। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। ससुराल वाले भी हैरान, शोहर भी खुश। आज इनके 3 बच्चे हैं और वो हर एक को अल्लाह समद का वजीफ़ा बताती हैं कि आप ये वजीफ़ा करें, इससे आपको लाज़मी आपकी हर ख्वाहिशात पूरी होगी। कुरान मजीद में कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, ना ये आयत ना सिर्फ तौहीद की अलामत है बल्कि रूहानी शफा का भी ज़रिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत इखलास को पढ़ कर फरमाते, ये सूरत सलासे कुरान 1/3 कुरान के बराबर है। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह समद की तकरीर और रूहानियत कुर्ब इलाही और हाजत रवानी का ज़रिया बन सकती है। वज़ीफ़े के दौरान एहतियात जो सा लाजमी है, नापाकी की हालत में ना पड़ें, रिज़्क हलाल का तमाम करें, ज़ुबान की हिफाजत करें, ग़ीबत, झूठ, चुगली से परहेज़ करें, वक्त की पाबंदी करें, किसी पर जुल्म ना करें, दिल ना दुखाएं। 14 दिन के बाद आपने 14 दिन का वजीफ़ा करने के बाद क्या करना है? एक दिन शुक्राने के नफल पढ़ने, 2 रकात, रोज़ाना कुछ वक्त अल्लाह समद का विर्द जारी रखें। मिसाल के तौर पर आप 100 बार पढ़ लें। किसी गरीब की मदद करें, सदका दें, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखें।
مزید فائدے کے لیے اللہ الصمد پڑھنے سے دل میں سکون آتا ہے، بے اولادی افراد کے لیے مجرب ہے، رشتے کے لیے بہتر ہے، کاروبار میں برکت ہے، روحانی ترقی ہے۔ اللہ کا نام اللہ الصمد ایک ایسا اسم ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، بشرط یقین کامل ہو۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی یا حاجت میں مبتلا ہیں تو 14 دن اللہ الصمد کا وظیفہ کریں۔ پوری توجہ، خلوص اور نیت سے عمل کریں کہ کائنات کیسے رب کائنات آپ کی کیسے بدل دیتا ہے۔ الصمد کا وظیفہ ایک نہایت ہی مفید اور مؤثر ہے۔ اس کے کرنے سے انسان کی ساری مشکلیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے خود یہ وظیفہ آزمایا ہے۔ میں نے خود کئی لوگوں کو یہ بولا ہے کہ اس وظیفے کو کریں، انسان کی ہر مشکل حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں میں مجھ پر بھی ایسی آزمائش آئی تھی کہ میں نے اس وظیفے کو کیا اور اللہ پاک نے میری وہ آزمائش مجھ سے دور کر دی اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، اور ایسی آسانیاں پیدا کی کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے راستے پر لگا لیا اور میں اللہ پاک کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گئی، اور اللہ کہ میں جو سی ہوں آج بھی اللہ پاک کی اس وظیفے کو ہر ایک کو بتاتی ہوں کہ یہ آپ لازمی کریں، کیونکہ اس کے کرنے سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ یا اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ ہمارے دل کی وہ حاجت پوری فرما جسے ہم نے تیرے سوا کسی سے نہ کہا ہو۔ اے بے نیاز رب، ہمیں مایوس نہ کر، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین۔ آپ نے ورد کرنے کے بعد یہ دعا لازمی کرنی ہے، اور اس دعا کو اتنے پیار سے اور اتنے نرم لفظوں سے کہنا ہے کہ آپ جیسے اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کو منا رہے ہیں۔ آپ نے یہ دعا اس طرح کرنی ہے اور اپنی حاجت کو رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو دیکھیں اور آپ کی حاجت کو قبول عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی بھی بدل جائے۔ اگر کسی کو خاص حاجت ہے تو کمنٹ میں اللہ الصمد لکھیں اور نیت کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ وظیفہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کے وظائف اور اسی طرح کے حیرت انگیز واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اسلام کی ویڈیو کو دیکھ سکیں اور آپ اسلام کو آگے پھیلا سکیں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسلام کی ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کا۔ اگر میں اس میں ثواب حاصل کر رہی ہوں تو آپ بھی ثواب حاصل کریں اور اسلام کی ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب میرے ساتھ جڑے رہیے اسلام ود کوئن کے ساتھ۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔